देखेंगे। तो बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया होगा वो हमारी समाज की बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, उनकी आंखें निकलवा ली जाएंगी। याद रहे, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसे याद रखना, इसे याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं धमाल न्यूज सच की आवाज। मैं राजीव। अभी आपने देखा कि स्वर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे किस तरह से गुस्सा हैं। आखिर आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये गुस्सा क्यों है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह सारा मामला मध्य प्रदेश से शुरू होता है, जहां शिवराज सिंह के मंत्री बिसाहू लाल सिंह, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, वो एक नारी सम्मान के कार्यक्रम समारोह में भाग लेते हैं और उनके बोल इस तरह बहक गए कि वो किसी की इज्जत क्या होती है, नारी की सम्मान के लिए जो वहाँ पहुँचे थे, वो नारी सम्मान समारोह में वो नारी का सम्मान करना ही भूल गए। दरअसल मामला ये हुआ कि उन्होंने ठाकुर जाति और ऊंची जाति के नारियों के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया, जो कि कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उनके बोल सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर हम इस पर बात करेंगे। जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला का यही काम करती है ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्हों का समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से शिवराज सिंह के मंत्री, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, वो उन्होंने किस तरह से ठाकुर वाकुर यानी कि ठाकुर जाति का किस तरह से उन्होंने बेइज्जती के साथ उनका जो है सो नाम लिया और उनके नारियों को, उनके बहू बेटियों को किस तरह से घर से खींचकर बाहर निकालने की बात कही। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ठाकुर ठकार की बहू बेटियों को घर से बाहर निकलकर काम करवाओ, तभी समानता आएगी। इससे पता चलता है कि वो कितने ही कुंठित मानसा के लोग हैं, और इस तरह के लोग अगर बीजेपी के मंत्रालय में हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत शर्म की बात है, जो कि स्वर्ण के लिए बहुत ही घिनौना और ये इस तरह की बातें उन्होंने यूज की है, जो कहीं से भी एक मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। तो दरअसल बात यह है कि अब देखना यह है कि शिवराज सिंह या बीजेपी उनके लिए पार्टी से कब उसको निष्कासित करती है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। अन्यथा स्वर्ण लोग यही समझेंगे कि बीजेपी एक मंत्री को मोहरा बनाकर एक वर्ग को गाली दरवाकर एक वर्ग को खुश करने में लगे हुए हैं। तो देखना यह है कि बीजेपी सभी की नज़रें शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है और साथ ही अमित शाह पर टिकी हुई है कि किस तरह से बिसाहू लाल सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाती है और उनको पार्टी से कब जल्द से जल्द निष्कासित किया जाता है। क्योंकि जिन्होंने अपनी बलिदान दिए, जिनके 12 साल के बच्चे आप सुन सकते हैं, जो कि स्वर्ण आर्मी प्रमुख ने कहा इसमें कि जिनके 12-12 साल के बच्चे तिलक लगा करके और रन में उतरे, अपने सर कटवा लिए, आज उनकी बहु बेटियों के लिए यह सम्मानजनक भाषा यूज करना बिसाहू लाल के लिए कहां से और कितना सही है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं स्वर्ण आर्मी प्रमुख की बातें, उन्होंने क्या कहा बिसाहू लाल के ऊपर। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैं बीजेपी के मंत्री बिसाहू लाल को एक बताना चाहता हूं। बिसाहू लाल, अगर मेरी आवाज, मेरी बात तुम तक पहुंच रही है तो कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके मेरी बातों को सुन लो। तुम क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियां आ जाएं तो हमारी समाज की माताओं और बहनों को हाथ नहीं लगा सकते, और जो हाथ लगाएगा उसका हाथ उखाड़ लिया जाएगा। याद रहे। बिसाहू लाल, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। ये जो तुमने सोशल मीडिया पर बयान दिया है, ये बयान तुम्हारे कुंठित मानसिकता को दर्शाता है।
ये बयान महिलाओं के प्रति तुम्हारी सोच क्या है उस सोच को दर्शाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय कैसे मिल जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय कैसे मिल जाता है, किस योग्यता के आधार पर। जो महिलाओं के सम्मान समारोह में हम सिर्फ और सिर्फ मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अरे तुम क्या जानोगे उन क्षत्रियों के बलिदान को, जिनके 12-12 साल के बच्चे युद्ध क्षेत्र में लड़कर अपनी गर्दनें कटवा करके आपके धर्म को बचाए रखे हैं। आज अगर बिसाहूलाल के पीछे साहू लिखा है तो ये सब क्षत्रियों और ब्राह्मणों की देन है। अगर बिसाहूलाल साहू के पीछे साहू लगा है तो ये क्षत्रिय और ब्राह्मणों की देन है। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण आज अल्पसंख्यक इसलिए नहीं हुए हैं कि उन्होंने तालियां बजाई है, वह इसलिए हुए हैं कि उन्होंने देश और धर्म के लिए गर्दनें कटवाई है। लेकिन तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है, तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता है, और किसी भी वर्ण संकर की पैदाइश को उसकी कीमत नहीं पता चल पाएगी। उनका त्याग क्या है? क्या महाराणा प्रताप घास की रोटी खा करके इसीलिए लड़े थे कि कल आजाद भारत में 2-2 कौड़ी के लोग छत्राड़ियों पर कमेंट करेंगे? क्या मां पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ आत्मदाह कर लिया था, जौहर कर लिया था? तो इसीलिए कर लिया था कि जिस सम्मान को हमने अपने मुगलों से बचाया है उसको भाजपा के नेता तार-तार करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्यवाही हुई अभी तक बिसाहूलाल पर? और बिसाहूलाल ही नहीं, ऐसे उन सभी भाजपा के नेताओं पर जिन्होंने सवर्ण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। अभी आपने पूरा वीडियो को देखा और मामला को शायद समझ भी गए होंगे। अब देखना ये बात यह है कि क्या इस तरह के कुंठित व्यक्तियों के लिए, इस तरह के कुंठित मंत्रियों के लिए जो कि जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं और एक वर्ग विशेष को खुश रखने के लिए दूसरे वर्ग विशेष के बहु बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं, क्या बीजेपी अपने पार्टी में इसको जगह देती है? क्या शिवराज सिंह इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? आप बने रहें धमाल न्यूज़ सच की आवाज़ में। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को अवश्य दबा दें। आप देख रहे हैं धमाल न्यूज़ सच की आवाज़। मैं राजीव, नमस्कार।